हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम के लिए 2024-25 में एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड। तो दोस्तों, फॉर्म आपका कब तक आ जाएगा, साथ में योग्यता क्या कुछ रहती है यूपी के लिए, चयन प्रक्रिया क्या कुछ होती है, सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं देख रहा था ना प्रीवियस अपने वीडियोज़ को, उसमें ढेर सारे स्टूडेंट्स लगातार से पूछ रहे थे सर 24-25 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होंगे। तो यही सब कुछ बताएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यूपी में कई तरीके से एडमिशन होता है, 3-4 तरीके से होता है। पूरा डिटेल देखिएगा, वीडियो को समझ पाएंगे तभी आप लोग। एक होता है दोस्तों, 1 सेकेंड प्लीज़। एक होता है आपका मेरिट के आधार पे चयन होता है, मतलब क्लास 10th और 12th के मेरिट जो आपका परसेंटेज बना हुआ है उसको ऐड करके एक मेरिट बनाई जाती है, उस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और दूसरा जो है दोस्तों, उसके लिए डायरेक्ट से एडमिशन होते हैं। आप कॉलेज में जाएंगे, खुद से एडमिशन ले लेंगे, फ़ीस जो होगा वो आपको सबमिट करना होगा। तीसरे तरीके में जो होता है दोस्तों, वो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होती है। तो वो सब कुछ का बताएंगे, फॉर्म कब तक आ जाएगा और इसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया दोस्तों, वो चयन प्रक्रिया तो बता दिया कि कहीं पर मेरिट के आधार पे होगा, कहीं आप डायरेक्ट से जा कर के एडमिशन लेंगे और कहीं पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं अभी पूछेंगे सर मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन हो पाएगा। तो देखिए, यूपी में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो मेरिट के आधार पे चयन हो जाता है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 453 सीटें हैं यूपी में। ठीक है, तो कैसे कभी किसका फॉर्म आता है वो सब तो बताएंगे, लेकिन पहले क्वालिफ़िकेशन देख लेते क्या कुछ होना चाहिए। जीएनएम करने जा रहे हो आप लोग, अगर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद 40% ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। ठीक है, 40% आपके इंग्लिश में होने चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद साइंस इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय यूपी बोर्ड। ठीक है, यूपी बोर्ड या उसके इक्विवेलेंट कोई हो, आपने वहाँ से 12th पास आउट किया हो तो आप कर सकते हो। फिर है 10+2 किया आपने, एएनएम किया हुआ हो। ठीक है, ये आपका 2001 के बाद का होना चाहिए और यहाँ पर बताया होगा किससे, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट्स जनरल और ओबीसी के लिए पहले शुड हैव मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 45% ऑफ मार्क्स। ठीक है, जनरल ओबीसी का 45% होना चाहिए, साथ में SC ST का मिनिमम जो है ये 40% होना चाहिए। किसमें, 10+2 यूपी बोर्ड। ठीक है, उसके नीचे दोस्तों कुछ नहीं है, फॉर्म फीस वगैरह है, इसको आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको एक चीज़ और समझना है, एज लिमिट जो होती है। तो देखिए, ये था जब का भी हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 31 दिसंबर, और जैसे ये 2024 होगा तो 31 दिसंबर 2024 तक आपको मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। 2022 का मैंने उठाया, तो आपको इससे मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये हर बार रूल यही रहता है। हालांकि कुछ चेंजेज होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मिनिमम 17 साल, मैक्सिमम 35 ईयर्स। और आपको मालूम होगा मैक्सिमम में तो रिलैक्सेशन मिल जाता है कैटेगरी वालों को, तो लेकिन जो यूजुअली दिया हुआ है जैसे जनरल कैंडिडेट तो मिनिमम 17, मैक्सिमम 35, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या कम। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर में फॉर्म कब तक आ जाएंगे। तो देखिए, ये 2023 का दिया हुआ है और जो ये रहता है मतलब 1 साल होता है, उसी के हेर फेर में अगले साल भी फॉर्म आता है। इसका मतलब ये हुआ 1 जुलाई 2023 में एप्लीकेशन फॉर्म आया था इस दिन, और 31 जुलाई तक फिलअप किया गया था, डेट वगैरह नहीं एक्सटेंड हुई थी। तो चांसेस यही है कि इस बार भी जुलाई के पास ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर INC की गाइडलाइन उसके पहले रिलीज़ हो जाती है तो फॉर्म जल्दी भी आ सकते हैं, लेकिन मान के आप चल सकते हैं कितना भी जल्दी होगा तो जून आखिर तक या जुलाई फर्स्ट तक। ठीक है, जून आखिरी वीक तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को
मिल जाएगा और मेरिट के आधार पर चयन होगा। जहाँ पर दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे वहाँ पर आपका क्या होगा, मार्च आखिर तक में, अप्रैल फर्स्ट वीक तक में एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, फिर मेरिट बनती है, काउंसलिंग वगैरह होती है, लंबा प्रोसीजर होता है, इसलिए इसके फॉर्म जल्दी आ जाते हैं। हालांकि आप चैनल पे रहेंगे तो सभी जगह का बताऊंगा जब जहाँ के फॉर्म आएंगे, तो वो चैनल सब्सक्राइब करके रखना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।